वो उसको अलमारी में रख करके वहाँ से भाग जाता है। और पुलिस को जो है वो पता चल जाता है कि डाबड़ी इलाके में कुछ हुआ है। जब पुलिस आती है तो पुलिस के आने के बाद जो है वो उसके पिता वहाँ पे घर पे मिलते हैं। और जब पिता से पुलिस पूछताछ करती है तो हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिता जो हैं वो बताते हैं कि वो राजस्थान भाग गया है। और राजस्थान का जब पता चलता है तो पुलिस राजस्थान में पूरी तहकीकात करती है और राजस्थान में जो है वो मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, कहानी सुनते हो, आप सब लोगों का मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। मेरे चैनल पे जो क्राइम हमारे देश में होते रहते हैं, ताज़ा कहानियाँ जो हैं वो उनको लेकर के हम आते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं दिल्ली के डाबड़ी से। दिल्ली की डाबड़ी की जो है वो ये कहानी 6 अप्रैल 2024 की है। जहाँ पे दिल्ली के डाबड़ी इलाके में क्या होता है कि एक लड़की जिसका नाम रुखसार है और एक लड़का जिसका नाम है विपल टेलर। एक बार फिर से बता देती हूँ कि रुखसार और विपल टेलर विपल जो है वो टेलर का काम करता है, कपड़े सिलने का काम करता है। और रुखसार जो है वो उसके पास जो है वो कपड़े सिलवाने आती थी। लेकिन रुखसार की जो है वो विपल टेलर के साथ दोस्ती हो जाती है। और जब दोनों में दोस्ती हो जाती है तो भाई दोस्ती आगे बढ़ने लगती है और वो उसके साथ काम करने लग जाती है। अब बता दें कि विपल टेलर जो है वो लहंगे का कारोबार करता है और रुखसार भी जो है वो उसके साथ मिल जाती है और लहंगे का कारोबार शुरू कर देती है। अब क्या होता है कि जब दोनों लहंगे का कारोबार शुरू कर देते हैं तो काफ़ी आगे मुनाफा भी होने लगता है, अच्छी खासी इनकम भी होने लगती है। अब रुखसार बहुत खुश है और विपल टेलर भी बहुत खुश है। अब क्या होता है कि विपल टेलर और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, वक्त समय आगे बढ़ रहा है, सारी बातें आगे बढ़ रही हैं, रुखसार जो है वो बहुत खुश है क्योंकि बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब एक दिन अचानक क्या होता है, विपल टेलर और रुखसार की आपस में लड़ाई हो जाती है। दिल्ली की डाबड़ी में जो है वो एक फ्लैट में रहते हैं ये। अब जब ये इनकी लड़ाई हो जाती है तो सुलह भी हो जाती है। अब क्या होता है कि रुखसार जो है वो विपल टेलर के साथ रहने लग जाती है। मतलब वो जो उसका फ्लैट होता है किराए का, उस पे उसके साथ जो है वो रहने लग जाती है। दोनों को रहते रहते 1 दिन होता है, 10 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, पूरा 1 महीना होता है, फिर 1.5 महीना हो जाता है। दोनों जो है वो साथ में रह रहे हैं। अब अचानक एक दिन क्या होता है कि विपल टेलर और रुखसार की फिर से लड़ाई होती है और पिता को जो है वो पता है सब कुछ। पिता का नाम जो है वो मुस्तकीन है। रुखसार के पिता का नाम मुस्तकीन है। अब पिता को पता चल जाता है कि इन दोनों की जो है वो आपस में लड़ाई हो गई है, इन दोनों का आपस में जो है वो झगड़ा हो गया है। जब इन लोगों का आपस में झगड़ा हो गया है तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। और विपल टेलर जो है वो वहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस को जो है वो अचानक किसी की कॉल आ जाती है कि जो फ्लैट है वहाँ पे झगड़ा हुआ है और काफ़ी रात को आवाज़ें आ रही थी। तो पुलिस जो है वो जब पहुँचती है तो वहाँ क्या देखती है कि वहाँ पे लॉक लगा हुआ है। लेकिन जब पुलिस लॉक को तोड़ती है, नॉक काफ़ी करती है, जब कोई नॉक करके गेट नहीं खोलता है तो पुलिस तोड़ देती है।
और जब अंदर जाकर के देखती है तो वहाँ पे स्मेल आ रही होती है, और स्मेल आने के बाद वो वहाँ पे छानबीन करते हैं, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन सामने एक अलमारी होती है। और जब उस अलमारी को देखा जाता है तो उस अलमारी में जो है वो बंद में जो है रुखसार मिलती है। लेकिन रुखसार जो थी वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी थी और वो जिंदा नहीं थी। अब जब ये सारी घटना घट जाती है तो उसके पिता रुखसार का पता किया जाता है कि वो कौन है, उसके पिता कहाँ रहते हैं। तो मुस्तकीन जो है वो उसके पिता से पुलिस कांटेक्ट करती है। जब मुस्तकीन आते हैं वहाँ पे तो मुस्तकीन जो है सारी बात बताते हैं कि उनकी लड़की पिछले 1.5 महीने से पीपल टेलर के साथ रह रही थी, और वो लहंगे का काम करता था और उनकी लड़की भी उनके साथ लहंगे का काम करती थी। अब दोनों की किस बात को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया ये उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन जो उनका जो उसका जो पार्टनर है पीपल टेलर जो है वो राजस्थान में भाग गया है। जब पिता से पुलिस इस बात को सुनती है तो फिर पुलिस काफ़ी हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब राजस्थान का नाम लेकर के पुलिस चली जाती है राजस्थान। राजस्थान में जब पुलिस जाती है तो वहाँ पे सारी जगह पता पूछताछ करती है, और काफ़ी सर्च ऑपरेशन वहाँ पे लगाया जाता है, और पूरी एक टीम पुलिस की गई होती है। बिना वर्दी के वहाँ पे वो पता करते हैं, और राजस्थान में जो है वो पीपल टेलर एक जगह पे जो पकड़ा जाता है। और जब वो पकड़ा जाता है तो पुलिस उसको पकड़ करके दिल्ली ले आती है। और जब पुलिस उसे दिल्ली ले आती है तो पीपल टेलर से पूछताछ की जाती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है तो पीपल टेलर पूरा पूरा बताता है कि जो जो भी लड़ाई हुई है, जो भी झगड़ा हुआ है वो उन दोनों के बीच में हुआ है, और उसने जो है वो उसको मार दिया है। उसी ने जो है वो रुखसार को मार दिया है। अब रुखसार जो है वो इस दुनिया में नहीं है, और मारने के बाद जो है वो उसको अलमारी में रख दिया है। और वो वहाँ से पुलिस के डर से और बदनामी के डर से वहाँ से फरार हो गया था और राजस्थान में छुप गया था। जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चल जाती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और जेल में भेज देती है। दोस्तों, कहानी हमारी इतनी ही थी, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा यही मिलती है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, 1 महीने से रहना, 1 साल से रहना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर जो है वो एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहा होता है तो कौन किसको मार करके कहाँ चला जाए, उन दोनों के बीच क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चलता है। अब आज की कहानी में क्या हुआ, आज की कहानी में भी तो यही हुआ कि रुखसार और उसने रुखसार को ख़त्म कर दिया और पीपल टेलर वहाँ से भाग दिया। अब रुखसार जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई और वो जेल में कैद हो गया। जो भी हुआ रुखसार के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को इन कहानियों से, इन घटनाओं से अवगत करवाना है कि ऐसी घटनाएं भी घट रही हैं, और आप जहाँ भी रहिए सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। और पीपल टेलर ने जो भी रुखसार के साथ किया, गलत किया, कभी भी कानून को, दोस्तों मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून को कोई इंसान जब अपने हाथ में लेता है तो वो गंदगी के दलदल में धंसता जाता है, और वो इतनी बुरी तरह उसमें फंस जाता है कि वो एक अपराध के पीछे कई अपराध करता है। जैसे उसने उसको मार करके फिर वहाँ से भाग गया, और काफ़ी उसके माँ बाप परेशान है। अब माँ बाप बेचारे परेशान है क्योंकि लड़की जो है वो उसके साथ रह रही थी। आजकल की औलाद जो है वो माँ बाप बिल्कुल भी नहीं सुनती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि
बाद में ये ऐसे हालात बन जाते हैं कि उस वक्त माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी है दोस्तों। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। कल की वीडियो में फिर से मिले, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।